ये सिंचना 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 समोसे गरम समोसे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, मतलब यहाँ पर एक तीर से दो निशाना साधा जा रहा है। यहाँ पर ना जेंटलमैन डाइट के भाताश्री और क्या था और क्या। जी आइए आइए, सब लोग लाइन में आइए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोरोना वायरस सबको मिलेगा। Another video. हेलो वडिस, तो क्या चल रहा है? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? गुरुजी मुझे माफ कर दो गुरुजी। अरे अरे क्या हुआ? नहीं आप पहले बोलिए, मुझे माफ कर देंगे। अरे भाई क्या हुआ तो पहले बता, किस चीज के लिए तुझे माफ कर दूं? आपको याद है पिछले वीडियो में हमने क्या बोला था? और एक बात जान लो, अगर इन सब के बारे में अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे चल के बहुत पछताओगे। फिर मुझे मत कहते रह जाना कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। हाँ याद है। अब इसको लेके तूने क्या गुल खिलाया? अरे पूछो मत, मेरी किस्मत ही फूटी है। क्लास में सबको छोड़ के सर ने मुझको ही वही क्वेश्चन किया। और फिर होना क्या था, जो होना हो गया, सबके सामने पेल दिया। अरे भाई तुझको मैंने कितना बार बोला, पर तू मेरी बात थोड़ी सुनेगा। अरे भाई मान लिया ना, अब तो माफ कर दो। चल ठीक है, आगे से ध्यान से सुनना। Few moments later. ये ले तेरे पैसे। 150 रुपया देगा। क्या 150 रुपया? बात तो 200 की हुई थी ना। इत्तू से एक्टिंग के लिए इतना ही मिलेगा, और बाकी जो ओवर एक्टिंग कर रहा था उसका क्या? ये तो आम आदमी के ऊपर नाइंसाफी है। मैं आवाज उठाऊंगा। तू उठाएगा? हाँ मैं उठाऊंगा। तू उठाएगा? हाँ मैं उठाऊंगा। तेरी तो पीछे किसने कैमरा लगाया रे? तो आ गए सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं, अरे यार मैं कैरी की तरह बात क्यों करने लगा हूँ। तो आज हम नहीं, मैं बात करने वाला हूँ डायोड के कई सारे भाइयों में से एक भाई के बारे में, जिसका नाम है जेनर डायोड। भाइयों में से एक? आखिरकार डायोड के कितने भाई हैं? अरे भाई तू पूछ मत, गूगल में अगर सर्च करेगा ना तो एक या दो डायोड को छोड़ के बाकी सारे डायोड को तू पहचान नहीं पाएगा। खैर वो सब को छोड़, उनके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो बात है उस जमाने की जब डायोड पहली बार इन्वेंट हुआ था, और उस समय लोग कुछ इस तरह डायोड के पास जाते थे। डायोड भाई थोड़ा मेरे लिए कम करो ना। कैसा काम है? बस भाई थोड़ा फॉरवर्ड बाज में ही कम करना है, और कुछ नहीं। ठीक है चलो। पर आजकल डायोड का हालत कुछ इस तरह हो गया है। भाई एक काम दो ना प्लीज। नहीं इधर कोई काम नहीं है, भागो इधर से। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग डायोड से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठे थे। लोगों ने चाहा कि डायोड जैसे फॉरवर्ड बायस में कम कर रहा है, ठीक वैसे ही रिवर्स बायस में भी कम करे। पर डायोड तो एक ही रट लगाए बैठा था कि भाई मैं सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही कम कर सकता हूँ, उसके अलावा मुझसे और कुछ कम नहीं होगा। पर ये बात थोड़ी किसी के भेजे में घुसने वाली थी। वो लोग इसके बाद भी डायोड को रिवर्स बायस में कम करने के लिए बोलेंगे। इस चीज का लाइव एग्जांपल हमारे सोसाइटी में देखने को मिलती है। जब कोई अपने करियर को अपने हिसाब से चूज करना चाहता है, तब आ जाते हैं लोग उसको ये बताने उनके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए। अरे भाई उसको क्या करना है पहले उससे तो एक बार पूछ लो। पर नहीं, हम तो बताएंगे जी, हम तो बताएंगे। कंट्रोल उदय। तो जब ऐसे ही लोगों का डिमांड बढ़ती गई, तब उनमें से एक साइंटिस्ट ने डायोड की इस ब्रेकडाउन वोल्टेज की नेचर को समझ के जेनर डायोड को इन्वेंट किया। इसकी खासियत है कि रिवर्स बायस में तो काम कर ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ फॉरवर्ड बायस में भी नॉर्मल डायोड के जैसा काम कर सकता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, मतलब यहाँ पर एक तीर से दो निशाना साधा जा रहा है। तो आज के इस शुभ अवसर पर एक मिनट, कौन सा शुभ अवसर? आज तो किसी के बर्थडे भी नहीं है। अरे ये मेरा धंधा बंद करवाएगा। ये इसे कोई चुप करो रे। तो आज हम उस शख्स के जुबा से सुनेंगे कि क्या है उनकी सक्सेस होने की राज, जो उनको नॉर्मल डायोड से अलग बनाता है। तो रोबोट जी बुलाइए उनको।
जहाँ पर ना जेंटलमैन डायोड के भ्राताश्री और क्या था अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जेनार्डर माँ से हाजिर हो। आइए आइए जेनर जी, आइए बैठिए ना, बैठिए। बैठे कहाँ, चेयर तो है ही नहीं। ओ मैं तो भूल ही गया था, सॉरी, लो बजट है। वैसे हम खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चलिए वो सब छोड़िए, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो सर, एक मिनट, आपका इस शो का नाम क्या है? क्यों सर, कॉफी की चुस्की विद जेनर डायोड? तो भाई चाय कॉफी कुछ तो पूछो। अरे रे 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 रे, वो सर भूल ही गया। एक मिनट दीजिए, अभी बोलता हूँ। अरे ये कॉफी ला रे, क्या यार तुम लोग गेस्ट लोग को बुलाते हो लेकिन कॉफी नहीं देते? असल में सर समझ रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम है, हम सबका फर्स्ट टाइम है ना, इसीलिए थोड़ा समझ लीजिए ना। हाँ समझ सकते हो। One eternity later. ये लीजिए सर, आ गया। हाँ दो। ये क्या है? टॉफी सर, कॉफी स्वाद का। देखिए, कॉफी लिक्विड हो या टॉफी हो, स्वाद मेन चीज है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि डायोड आपसे कितना अलग है? और आई थिंक ये क्वेश्चन आजकल की काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में घूमता रहता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हम दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब वो जैसे फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो करवाते हैं, मैं भी वही कर सकता हूँ। जैसे उनके दो टर्मिनल में से एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड, सिमिलरली मेरा भी है। इसके अलावा हम में से किसी के मन में भी एक दूसरे के खिलाफ कोई गिला शिकवा या कहे कोई नफरत नहीं है। अब डिफरेंस किधर है? डिफरेंस है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर अलग होने के कारण ही हम दोनों में से किसी एक के अंदर रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो सकता है और किसी के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता। अगर ये स्ट्रक्चर अलग नहीं होता तो मैं भी रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं कर पाता। और हाँ, एक और डिफरेंस है जो है हमारा सिंबॉलिक डिफरेंस। इसको देख के कोई भी पहचान पाए कि कौन सा डायोड है और कौन सा जेनर डायोड। मतलब अब ये बोलना चाह रहे कि हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। जी हाँ, सही समझे। वेट, व्हाट? आई होप आपकी इस आंसर से इन लोगों का बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो सर, मैं आपसे इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसा बोला आप दोनों के अंदर सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, तो क्या आप हम लोगों को बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है और जब इसमें रिवर्स बायस अप्लाई किया जाता है तब उसमें कैसा करंट फ्लो करता है? हाँ, व्हाई नॉट। सी, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है किस मात्रा में दोनों साइड के सेमीकंडक्टर को डोप किया गया है। जैसे कि डायोड में जो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर है वो लाइटली डोप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी कि यहाँ पी और एन में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो मान के चलो 70% है और जो माइनॉरिटी कैरियर है वो 30% है। जहाँ पर मेरे अंदर जो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर है वो बहुत हेवीली डोप होते हैं। मान के चलो 80 to 90% मेजॉरिटी कैरियर और 20 to 30% माइनॉरिटी। तो ये है आप दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस। हाँ, मतलब इस चीज को हम ऐसे भी वो देख सकते हैं कि डायोड के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो चलो मान भी लेते हैं कि पुलिस के निगरानी में थोड़ी बहुत कंट्रोल में है, लेकिन आपके अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पर जो पुलिस है वो भी लगता है सबको बोल रहा है कि जी आइए, सब लोग लाइन में आइए, सबको मिलेगा कोरोना वायरस सबको मिलेगा। क्या? अरे सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर बुला के मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी मजाक उड़ा रहे हो। खैर ये सब छोड़िए, आप आगे बताइए। तो डायोड लाइटली डोप होने के कारण इसके अंदर जो डिप्लेक्शन रीजन है उसका विड्थ बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं था? नहीं तो। अरे जब डायोड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिएट होता है तब इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसको बैरियर पोटेंशियल भी कहा जाता है। अरे भाई, ये सब के बारे में तो डायोड वाले वीडियो में नहीं बताया था, अब लगता है गाली पड़ने वाली है। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। तो जब इसमें रिवर्स बायस को दिया जाता है तब ये डिप्लेक्शन लेयर और इंक्रीज हो जाता है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है
उसका मैग्नीट्यूड और घटने लगता है। तो डायोड के इस बिहेवियर के कारण इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर पाता। यहाँ तक तो डायोड सही से काम करता है, लेकिन अगर किसी कारण रिवर्स बायस थोड़ा इंक्रीज होता है तो डिप्लीशन लेयर तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर है उन सब का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो कैरियर जंप करके डिप्लीशन लेयर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको किक करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बदल देता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसपास के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उन सबको ऐसे ही किक करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बदल देता है, जिससे होता क्या है कि डिप्लीशन लेयर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है और इसके कारण डायोड धीरे धीरे गर्म होता है और आखिर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये माइनॉरिटी कैरियर अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण फुदक के डिप्लीशन लेयर में चला जाता है, ठीक वैसे ही तो डिप्लीशन लेयर से बाहर भी आ सकता है। अरे भाई, यही तो डायोड और जेनर डायोड का असल मसला है जो आप जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, सीन्स कुछ ऐसे है कि मान लो आपके एरिया में कोई पावरफुल बॉक्सर है, तो उससे अगर किसी को जीतना है तो उसके लिए क्या चाहिए? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन और क्या। ओ सॉरी। अरे भाई, उससे भी पावरफुल बंदा चाहिए और क्या। हाँ, एकदम सही पकड़े हो। तो ऐसे ही माइनॉरिटी कैरियर को बाहर निकलने के लिए कोई तो पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि उतना पावरफुल नहीं होने के कारण उस कैरियर को बाहर नहीं निकल सकता है। अब जब यही चीज मेरे अंदर गुजरती है तो देख सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह पर इवॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वॉल वाला है। तो यही एक मेन रीजन है जिस वजह से जेनर डायोड यानी मैं डायोड से ज्यादा अच्छा रिवर्स बायस में करंट को फ्लो करा सकता हूँ। वाह सर, नाइस एक्सप्लेनेशन। हाँ, क्या बोला? टाइम खत्म हो गया? तो सर हम लोग हमारे इस टॉक शो के, अरे नहीं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बातचीत प्रदर्शन के एकदम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। आई होप हमारे इस पूरी डिस्कशन से जितने भी व्यूअर्स हैं, जो कि कोई भी नहीं है, उनको कुछ टॉप सीक्रेट बातें पता चली होगी। जाते जाते जेनर जी, अगर आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल हो तो बता दीजिए, जहां पर ये लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कहाँ आप लोग मुझे देख सकते हो। आप मुझे देख सकते हो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एज ए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट, एज ए क्लिपिंग सर्किट एंड ऑल्सो एज ए वोल्टेज शिफ्टिंग सर्किट्स। बाप रे बाप, इतने सारे जगह पे आप देखने को मिलते हो। आदमी एक, ओह सॉरी, कंपोनेंट एक, काम अनेक। क्या करे भाई, सबकी आती नहीं, हमारी जाती नहीं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस नोट। आज की बातचीत प्रदर्शन यही खत्म करते हैं। हाँ भाई, वीडियो देख ली, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई की वीडियो थोड़ा आगे बढ़े, लोग इस चैनल के बारे में जाने, तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लिटरली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ना तुम्हें किसी को कोरियर करना है, ना तुम्हें किसी के पास जाना है। बस लाइक और डिसलाइक बटन के पास जो शेयर का बटन है ना, उसको प्रेस कर देना है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं भाई, इस वीडियो में उतना मजा नहीं आया, वो फील भी नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और एंड में यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हो और आगे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और वो क्या कहते हैं, वो घंटा भी दबा सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।